सलाम भाभी। वालेकुम सलाम। ख़वातीन हज़रात, मैं भाभी को अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। भाभी मैं इसलिए कह रहा हूँ और इतनी अक़ीदत और मोहब्बत से इसलिए कह रहा हूँ कि भाभी हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है और एक हमारी बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं, बड़ी शायराना डॉक्टर हैं और बड़े अच्छे सोशल वर्कर हैं और बहुत अच्छे सियासतदान हैं, बहुत अच्छी लीडरशिप है और इस वक्त जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मिनिस्टर हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, जनाब डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब। आप उनकी बेगम साहिबा यानी मेरी भाभी हैं और मैं चाहूँगा कि इनका हम अपनी मोहब्बत भरी तालियों में इस्तेमाल करें। भाभी मैं बड़ा खुश हूँ कि आप मेरे शो में तशरीफ़ लाई हैं और मैं आपका ये मैगज़ीन में दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि मैंने जब इंट्रो में बात की थी, आपने देखा ये एक इनकी NGO है, इसका नाम है सुबह नौ। सुबह नौ आपने इसका नाम क्यों रखा भाभी जान, ये बताइए। सुबह नौ असल में मेरे फादर जब इंडिया से आए थे तो कोयटा उन्हें पसंद आया था और कोयटा में वहाँ हम लोग मैं कोयटा में ही पैदा हुई और वहाँ से एक अखबार निकालते थे सुबह नौ के नाम से, उसकी वजह से आपने रखा, वो इंस्पिरेशन है उनकी। जी। और ये मैगज़ीन मैं 7 साल से निकाल रही हूँ। पाकिस्तान का पहला मैगज़ीन है जो एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ, एनवायरनमेंट पब्लिक हेल्थ, जी इस पे ये पहला मैगजीन है जी। जो निकलता है। जी। ख़वातीन देखिए, कुछ लोग हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मिशन क्या बनाया हुआ, ऑक्सीजन मेरा ख्याल है ये प्रोवाइड करते हैं हमें, जो ये जितनी भी ट्रीज होती हैं, तो ये एक ज़िंदगी देना है। ऑक्सीजन का मतलब है आप एक सोसाइटी को ज़िंदगी दे रहे हैं और फ्रेश लाइफ है। तो कितने अब तक दरख्त लगा चुके हैं माशाल्लाह? कुछ अंदाज़ा नहीं, मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख तो मैं अपने पास से लगा चुकी। और 1-1.5 लाख अपने पास से लगाए आपने, माशाल्लाह। बाकी हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो लगाएं दरख्त ज़्यादा। जो मोटिवेट हो गए होंगे तकरीबन 2-3 लाख तो हो गए होंगे। जी बिल्कुल। 2-3 लाख मरतबा आपने सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी की है। एक आँखों में तो आपके ग्रीनरी होगी, तो शादी में कोई सब्ज बाग भी दिखाते हैं ना लोग जैसे, तो आपको तो सारे बाग ही सब्ज लगते होंगे, इतने पौधे लगे। सारे बाग। काला बाग भी आपको सब्ज ही लगता होगा, हालांकि वो काला बाग है। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपकी ज़िंदगी भी एक मतलब NGO चलाना मुश्किल काम है, जी। तो कितना वक्त दे पाती हैं NGO को, घर को और ये सारे काम जो हैं आपके? मेरा ख्याल से मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद ही ये बना लिया और मैं बहुत कम सोती हूँ, या 2-3 घंटे से ज़्यादा मैं सोती नहीं हूँ। और सुबह से उठकर मेरे सिर्फ दरख्त लगाने का काम नहीं है, मैं दूसरे बहुत सारे काम करती हूँ, जिसमें हमारा असल काम ये है कि हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, पब्लिक अवेयरनेस है, फिर गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बना के देते हैं कि हम मुफ्त में एडवाइस करते हैं कि जी आप इस तरह से चलें लेकर। और मैं तकरीबन 20 साल से ये काम कर रही हूँ अपने तौर से। उसके बाद फिर मैंने 20 साल 20 साल तो बंदा सिर्फ दरख्त ही लगा रही हैं आप, और भी इसमें लोग स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए काम करती हूँ। असल में मेरे बच्चे क्योंकि टेनिस खेलते थे तो मैंने टेनिस मैं खुद भी खेलती हूँ और मैंने अपने बच्चों के साथ ही, क्योंकि ज़्यादा अपने बच्चों को टाइम। बच्चे अच्छा खेलते हैं या आप अच्छे खेलते हैं? नहीं, बच्चे, मेरी बेटी नेशनल चैंपियन है और बच्चे अच्छा खेलते हैं। वाह वाह, क्या बात। बच्चों को जो है स्पोर्ट्स में आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, बजाय इसके कि वो इंटरनेट टीवी पे बैठे रहें। तो मैंने अपने बच्चों के साथ साथ इस चीज़ को लेके चली हूँ कि हमें, आप देखिए अब तो माशरा इतना ख़राब हो गया है, लेकिन उस ज़माने से मैं ये लेके चल रही हूँ कि हमें माँ बाप को ट्रेन करना चाहिए कि अपने बच्चों को टाइम दें और थोड़ा उनको, जैसे मैं अपने बच्चों को हमेशा खुद लेके जाती थी खेलने के लिए और उनके साथ साथ जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं मैं हमेशा उनके साथ रही। तब उसकी नतीजा ये है कि मेरे बच्चे मेरे हर काम में साथ हैं और जैसे मैगज़ीन निकलता है उसमें बच्चे लिखते हैं। आपको भी पता रहता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल। ये एक वालिदैन का ये भी एक काम है कि उनके नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि आपको देखिए माशरा जितना ख़राब हो रहा है उसमें हमें अपने बच्चों पर बहुत कड़ी नज़र रखनी पड़ती है। माशरा ख़राब नहीं है भाभी, है ही नहीं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है पता नहीं हम जैसे कोई किसी जंगल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये कोई सिविलाइज्ड सोसाइटी नहीं है, क्योंकि सब लोग इतने बुरे भी नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे और अच्छे लोग ही आप देखिए ना रोशनी चला। तो मेरे जितने कितने होंगे मेरे जैसे 10-12 ही होंगे अच्छे लोग। बिल्कुल। मैं तो यही सोच के खुश हो जाता हूँ। देखिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अकेले ही थे जिन्होंने पूरी जो हमारा इस्लाम फैलाया और सब किया, तो हम खैर उनके मुकाबला तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक बात करता हूँ आपकी बात को, सॉरी, मैं एक आपने नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल आपने दी है, वो तो खैर बेमिसाल थे। लेकिन ये जो दरख्त का सिलसिला है, मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। बात यह है कि दरख्त लगाने का एक बहुत अच्छा सिलसिला है और ये कहाँ तक जाता है।
मिसाल के तौर पे आपने दरख्त लगा दिया, मैं लोगों से भी ये कहता हूँ दरख्त लगा दें आप। पौधा लगाया, वो दरख्त बन गया, दरख्त बन के वो फलदार नहीं है सपोज, अगर फलदार है तो फिर वो ज़्यादा ज़र्फ वाला पौधा होता है, क्योंकि एक इंसान को दरख्त की तरह ही होना चाहिए, पहले छांव दे फिर फल दे। अच्छा, फल लोग तोड़ के ले जाएं और उसके बाद वो फिर अगले साल फल देता है। दरख्त माइंड नहीं करता कि ये इतने नालायक लोग हैं, ये फल ले गए थे, मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया और मुझे कोई इन्होंने कोई वो नहीं किया, और फिर मैं वो अगले साल फिर फल देता है कि नहीं भाई ये तो मेरी नेचर है, मेरी फितरत है, तो वो फल देता रहता है। एक वक्त आता फल बंद, अब वो सिर्फ साए के लिए रह जाता है, साया, उसके बाद उसके खिजा आती है, पत्ते झड़ जाते हैं, फिर वो साए से भी गया। उसके बाद एक वक्त आता है कि तो उसको काट दो, जब दरख्त को काटते हैं उससे बनती है लकड़ी, उससे बनते फर्नीचर, उससे बनती है मेज़ें, कुर्सियाँ, तख्तियाँ, और फिर वो जब उन सारी चीज़ों से जो लकड़ी बचती है वो फालतू सी लकड़ी होती है, उसका कुछ नहीं बनता, तो फिर वो घर में चूल्हों में पकाने के काम आती है। जब उस पर खाना पक जाता है तो उसके बाद वो राख बन जाता है दरख्त, वो लकड़ी, और फिर उस राख से घरेलू औरतें अपने बर्तन साफ कर लेती हैं, और फिर वो एक पानी के साथ बह जाता है। तो एक दरख्त होता है, तनावर दरख्त होता है, और वो कहाँ जाके अपने आप को, वो जो अल्लाह इकबाल मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, तो दाना खाक में मिलके गुल गुलजार होता है। तो अगर आप एक दरख्त लगाएंगे तो वहां तक जाएगा। असल में दरख्त, अब इससे ज्यादा मैं दरख्त पे बात नहीं कर सकता हूँ, पहले बता मैं रहा हूँ। आपको बता दूं कि दरख्त जो है हम लोगों ने उसको मैंने बहुत बात कर दी, बहुत लंबी कर दी अब बात। मैं आपको लंबी बात बताती हूँ कि हमारी इब्तिदा देखिए दरख्त से हुई है। इंसान ने सबसे पहले दरख्तों के पत्तों से अपना जिस्म छुपाया, और दरख्त जो है हाँ, उस वक्त ये बीजी वगैरह थी नहीं ना। पूरे दरख्त से एक फूड चेन चलती है आपके, जिसमें चरिंद परिंद, ज़मीन में भी छोटे मोटे जो स्पीशीज़ होते हैं वो खुराक हासिल करते हैं। और फिर हम लोग जो प्रोमोट कर रहे हैं वो फलों के दरख्तों को, या अपने जो इंडिजिनस प्लांट या जो मुकामी दरख्त हैं उनको प्रोमोट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो बाहर के दरख्त लगा रहे हैं उससे सारा हमारा इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है। तो ये मैंने पॉलिसी बनवाई थी शौकत अजीज़ साहब के ज़माने में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में कचनार का दरख्त लगा के कि हमें इंडिजिनस प्लांट्स लगाने चाहिए, और एक पॉलिसी बनी थी। लेकिन कुछ हम कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं कि बाहर के महंगे दरख्त ला के हम अपना पूरा इकोसिस्टम को ख़राब कर दिया हमने खराब। वो उससे तो एलर्जी फैल गई, बल्कि एलर्जी फैली, और फिर देखिए आपकी ज़मीन ख़राब हो रही है, आप अपने दरख्त फिर नहीं लगा सकते। तो हमें पूरा ये एक बहुत बड़ी साइंस है, और हमें सोच समझ के दरख्त लगाना चाहिए, कौन सी ज़मीन है या कौन सा दरख्त लगेगा। ये जो सैलाब अब आ रहे हैं भाभी, ये भी इससे कोई राब्ता रखते हैं? जी, बहुत गहरा राब्ता रखते हैं, क्योंकि ये दरख्त जो है बफर का काम देते हैं। और फिर दरख्त से आप ये देखिए कि आप कितनी चीज़ों को रोक सकते हैं। हमने तो ज़मीन को क्या समंदर को भी नहीं छोड़ा है, वहाँ भी हमने होटल और क्या क्या बना दिए, वो लैंड भी वो कर लिए, तो वो तबाही तो आनी थी। वो दरख्तों के साथ भी कोई अच्छा नहीं हुआ, उन पे लोग महबूबा का अपना नाम लिख के दिल बना के तीर फंसा के चले जाते उसमें भी। वो दरख्तों की रेपुटेशन भी खराब हुई है बहुत इसमें। वो कोई बात नहीं, कई दरख्तों ने मुझसे कहा भाई ये क्या बदतमीजी है। दरख्तों से मोहब्बत तो कर रहे हैं ना कम से कम। नहीं, मोहब्बत दरख्त से नहीं कर रहे हैं, वो सुरैया का नाम लिखा हुआ था। कोई बात नहीं, काट तो नहीं रहे ना उसको। यहाँ काट नहीं रहा, ये बात है, क्योंकि फिर उसमें बीच में सुरैया भी कट जाती है। कट जाती है, तो ये अच्छा है कि अब वो नाम लिख रहे हैं तो काट नहीं रहे उसको ना। आप दरख्त लगाएं प्लीज, आप दरख्त लगाएं, ज्यादा फलों के चाहे अपना दरख्त नाम लगाएं। लिखने के लिए लगाएं। नहीं, फलों के दरख्त लगाएं, फूल ऐसे लगाएं जिसमें आपको शहद की मक्खियाँ आएँ, क्योंकि हमारे मक्खियाँ आए ऐसा फूल लगाएं। हाँ, हनी बीज, ताकि वो आपको शहद आप कहाँ से खाएंगे अगर आप फूल नहीं लगाएंगे या खुशबू। बाजार से खरीद के खा लें, मिलता नहीं है। नहीं, वो जाली शहद होती, अच्छा, वो जाली है, गुड़ वाला शहद। हमारी ये सारी चीजें जाली नहीं हो गई? जी बिल्कुल जाली होगी, इसलिए और अगर जाली बाजार में मिलती है वो लोग नहीं खरीदते। असल में हम लोगों ने अपनी चीज़ों को भुला के बाहर, हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स के शिकार हो गए। हम चाहते हैं बाहर की चीजें लाते हैं, हम बाहर की चीजें लाते हैं जी, और वो उससे भी देखिए बीमारियां फैल रही हैं, क्योंकि आप फूल नहीं लगा रहे। हालांकि कितनी अच्छी एक मोहब्बतों के दौर थे, लोग फूल देते थे एक दूसरे को, बिल्कुल उसी में खुश हो जाते थे लोग। गुलाब का फूल दिया, खुश। अब तो क्या, अब बाग नाम कर दो तो वो कागज फेंक देती औरतें ऐसे करके। इस बाग का मैं क्या करूंगी, इसमें तो माल्टे हैं बस। बिजनेस के तौर पे करती है या चैरिटी बेस पे करती है? मतलब चैरिटी बेसिस। चैरिटी पे करती है, बिजनेस नहीं है। मतलब इसको आप ऐसे करती हैं कि ये सोसाइटी, फॉर सोसाइटी, उन लोगों के लिए करती है। तो इससे इसको कैसे कवर करती है इतने अखराजात को आप?
इतने ज़्यादा अखराजात, देखिए दरख्त इतनी महंगी चीज़ नहीं है, कुछ तो हमें हमारे जानने वालों से हमें कुछ फंड्स मिल जाते हैं। बाकी ये है कि हम अपने पास से भी कुछ, जैसे किसी मेरे फादर की बरसी है या कोई ऐसी किसी बच्चे की सालगिरह, उस पर भी मैं कहती हूँ दरख्त लगाए ज़्यादा से हर मौके पे मैं कहती ये वैसे ख्वातीन साहब कितनी अच्छी बात है, अगर आप सोचें एक लम्हे को कि अगर आपके बच्चे की सालगिरह हो तो आप उससे एक पौधा लगवा दें। मैं कहता हूँ जी वो पौधा जो है वो एक बेहतरीन निशानी रह जाएगा, और जब वो दरख्त बन जाएगा उसमें फल लगेंगे, फूल लगेंगे, तो वो आपको याद रहेगा मैंने बच्चे की सालगिरह पर, बच्चे को भी याद रहेगा ये मैंने लगाया। और हमने एक अभी पॉलिसी पास करवाई है इस हुकूमत से, नेशनल प्लांटेशन डे की, 18 अगस्त को अप्रूव हुई थी पिछले साल। जी जी। लेकिन कोई मतलब मीडिया पे उसकी कोई कैंपेन नहीं चलाई गई, कुछ, क्योंकि कोई अहमियत ही नहीं समझते हैं ना। अगर आप इसको मोटिवेट करें और इसको फैलाएं कि 18 अगस्त आ रही है, जैसे हम वैलेंटाइन डे को करते हैं और मदर डे, फादर डे, तो नेशनल प्लांटेशन डे को अगर हम लोग करेंगे तो आप ये सोचिए कि करोड़ों की आबादी में अगर 1 करोड़ भी हर साल दरख्त लग जाते हैं और उनमें शऊर आ जाता है कि इन दरख्तों से हमारी इकॉनमी कितनी अच्छी हो जाएगी, हमारी सेहतें कितनी अच्छी हो जाएंगी, और हम खुद कफ़ील हो सकते हैं। हमारा मुल्क ज़रूरी मुल्क है और हमें इंडस्ट्रियल उस पर नहीं आना चाहिए। वैसे इंडस्ट्री तबाह हो गई है क्योंकि हमने चाइना को हर चीज़ों की इजाज़त दी। मैं तो कहता हूँ जी एक दरख्त लगाने का मतलब है कि आप एक ऑक्सीजन का सिलेंडर रख रहे हैं वहाँ एरिया में। बिल्कुल। और एक दरख्त से जब बारिशें होती है तो 60,000 गैलन एक दरख्त जो है कंज्यूम करता है वाटर को। ये सैलाब भी इसी वजह से आए हैं, दरख्त कटने से बहुत जाहिर। वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी वजूहात हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फॉसिल। अच्छा, ये भी पेशन गोई है कि बर्फबारी होगी कराची में? जी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज। तो मेरा ख्याल है हम लोगों को अभी से इंतजाम करना चाहिए बर्फबारी का, तो एक गाड़ी भी नहीं निकल सकेगी बाहर। नहीं निकल वो तो मेरे पास तो कोट है बर्फबारी वाला। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप ये सोचे कि अभी जो हमारे सैलाब आए और हम अच्छा मैं ही सोचूं, हुकूमत सोचे जिसका ये काम है। मैसेज देना। अब भाई मैसेज आया, मेरा मैसेज ले ले भाई आप। हम 12 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि बारिश के पानी को किस तरह बचाएं। बारिश का पानी जब आप बचाएंगे, या तो आप घरेलू सतह पर बचा सकते हैं। वो मैंने आपको एक पैम्फलेट दिया था, उसमें हमने तरीका लिखा था कि जहाँ से आपकी ड्रेन निकल रही है वहाँ आप 2-3 टैंक रख दें, तो वो जब बारिश और अपनी छत को साफ़ रखें तो सारा पानी उसमें जमा होगा। वो 3 टैंक से होता है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। उससे आप कपड़े भी धो सकते हैं, नहा भी सकते हैं और पौधों के भी इस्तेमाल। बारिश के पानी से तो नहा सकते हैं, उसमें नहाते ही हैं बारिश में और लोग क्या करते हैं? कैसे मतलब जो उसको कंजर्व आप कर लें, बचा लें। हाँ, बचाने के बाद टैंक में भी आप डलवा सकते हैं उसको। बड़े पैमाने पे भी हुकूमत कर सकती है, आप छोटे डैम। जी, अब हुकूमत क्या क्या करे, इतना तो कर रही है हुकूमत। हमसे बारिश का टैक्सी ले रही, धूप का टैक्सी ले रही हमसे, ऑक्सीजन का, ये दरख्तों का टैक्सी ले रही है। क्या क्या करे हुकूमत बेचारी। बड़ी बात है। देखिए, सूरज से आप कपड़े सुखाते, हुकूमत को 1 पैसा भी देते हैं आप लोग। आप क्या ताउन कर रहे हैं हुकूमत के साथ भाई? सूरज से हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं। वो ना बताइए, तरकीब ना बताइएगा। क्यों? वो राजा परवेज अशरफ साहब ले लेंगे। वो हर वक्त बिजली की तलाश में रहता है। तो अच्छा है ना, जहाँ बिजली नजर आती है उसको खत्म कर देता है कि ये पब्लिक को नजर ना आ जाए। नहीं, बात यह है कि पब्लिक को खुद ही करना पड़ेगा। जब तक आवाम खुद उठ के अपनी मदद आपके तहत नहीं खड़ी होगी, हमारा मुल्क कैसे रहेगा। देखिए, आवाम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज आप खुद ऐसी कुछ हरकतें करें कि बिजली पैदा हो। आप एक काम कीजिए, आप ऐसा कीजिए, एक डेक लें बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा जबरदस्त किस्म का, उसमें गाना लगाएं, बिजली भरी है मेरे आंगन में, यही सुनते रहें हर वक्त। एक वक्त आएगा आपके अंदर बिजली आ जाएगी और फिर उसका यूटिलाइजेशन आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप कम से कम इतनी बिजली तो खुद पैदा करें कि आप अपना टीवी चला लें। वो भी तो लगते हैं ना, वो जो आजकल आए हैं वो फैन वगैरह जो है, वो जो पंचक्की, क्या विंड, वो ठीक है ना। ऑल्टरनेट एनर्जी पे हमें आना पड़ेगा, जाहिर है आपको ये भी। और सूरज से भी गाड़ियां चलाने का बोल रहे हैं, शमसी तवानाई से। शमसी तवानाई, शमसी तवानाई से गाड़ियां चली भाभी, तो हमारे यहाँ तो एकदम ही बादल आ गए, तो जो जहाँ खड़ा वहीं खड़ा रहेगा। अब वो क्या कर, सूरज आए तो स्टार्ट करूँगा। ये मैं बड़ा उलझ गया, मुझे सही तरह समझाएं आप। इसको चार्ज कर लेंगे ना सूरज से। अगर जब बादल आएंगे तो इतनी बैटरीज होंगी उनके पास, कोई चार्ज हुए होंगे तो उसको बदल के वो चलाते, वो चला लेंगे, सो जाएगा। मतलब बिजली हम वहाँ से ले सकते हैं, शमसी तवाना। ये बात सच्ची है। जरूर। हमारे मुल्क में तो इतनी जाहिर इतनी धूप होती है,
इतनी धूप हमारी बेकार गई। हम 65 साल की धूप वापस ला सकते हैं आप लोग? जी नहीं, क्या वो कहाँ से लाएंगे, लॉस हो गए तो। हमारे मुल्क में देखिए चारों मौसम होते हैं और हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं अगर हम इसको इस्तेमाल करें। हर तरह के कुदरती वसाइल हमारे पास। अल्लाह ने पाकिस्तान एक तोहफा दिया, और दिया भी कैसे, रमज़ानों में। और हम 2 मरतबा एक बड़े इम्तहानों में रमज़ान में ही आए। पता नहीं क्या भाभी, क्या समझती हैं, कुछ इसमें आमाल का भी शामिल होते हैं मौसमों में? ज़ाहिर है, एक तो वो तो आपको पता ही है कि जहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ जाती है और आप तो इससे वेदर के ऊपर भी असरात होते हैं, वेदर पे भी होंगे। करप्शन के। देखिए, अगर कोई रिश्वत ले रहा है तो क्या फूल खिलना छोड़ देंगे? अगर किसी ने किसी जाली प्लाट पे कब्जा कर लिया तो क्या होगा, दरख्त सूख जाएंगे? बिल्कुल होगा। ये इनके ऊपर भी असर होता असर होता है, मतलब ये भी महसूस करते हैं कि ये सोसाइटी में गलत काम हो रहे हैं। जानदार है ना, जानदार है बिल्कुल। इनका दिल भी जलता होगा देख देख के, यार देखो दिल जलता होगा कि भाई इसने मुझे पौधा लगाया था, इसमें से मनो आम लेके जा रहा है मेरे में से। मैंगो की मार्केटें बना ली इन लोगों ने, वो दिल जलते होंगे इनके दरख्तों के भी। तो लगाने का क्या फायदा जब इनके दिल जल जाते बेचारों के? नहीं नहीं, लगा के फिर वही बात है ना कि आप उसमें शऊर दिलाएं कि दरख्त भी जानदार हैं, अगर हम इनको काटेंगे में गुनाह होगा। ये एक तरबियत है पूरी। बिल्कुल, ये तरबियत। देखें, दरख्त काटना गुनाह है, मैं आपको पहले बता दूं। ये कत्ल के बराबर है। दरख्त काटना भी जैसे इंसान को कत्ल किया, आपने दरख्त को काटा है तो इंसान का। ये तो हर माली को सजाए मौत हो जाएगी। नहीं नहीं, माली तो माली तो बिना जरूरत नहीं काटते ना। अच्छा। जो टिम्बर माफिया है, हाँ, ये रातों को जाके जो बड़े वाले आ रहे हैं वो लेके जाते हैं इलेक्ट्रिक और वाले। फिर आग लगा देते हैं। आप देखिए कितना जंगल में आग लगा देते हैं, वो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है भाई। इससे तो हमारी फजाएं इसीलिए उदास हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा, आपका इसी में दिलचस्पी है या कोई और भी आप दिलचस्पी रखती हैं किसी और फील्ड वगैरह में? मेरी इसमें दिलचस्पी है स्पोर्ट्स में, और फिर हम जैसे कि हम वैसे पॉलिटिक्स में है आपकी, फारूक भाई की वजह से? उनके जलसे वगैरह अटेंड करती, हाँ करती हूँ। तकरीर सुनती, क्या समझती, कैसी तकरीर करती? तो वो तो खैर आपको पता है, बातों के बादशाह है, तकरीरें तो अच्छी कर। बातों के बादशाह क्या, वैसे ही बादशाह है माशाल्लाह वो। अरे बातों का, ये आपने तंजिया कहा ये बात? नहीं, मैं सही कह रही हूँ। आप हंस के कवर कर रही हैं, आपने मेरे भाई को ऐसे कहा। बातों के बादशाह। हाँ ना, और क्या बातें, देखे ना बातें कितनी वो अच्छी करते हैं। तो मतलब क्या उनको बातों को बादशाह करते? तो मैं तो बहुत बातें करता हूँ, मुझे क्या करेंगे? आप भी बातों के बादशाह है। मैं भी बातों को बादशाह? उन लोग बादशाह ज्यादा नहीं हो गए कुछ? इसीलिए कमाई आ रही है। अच्छा जी, देखे जी खातून हज़रात जी, क्या कह रहा हूँ? कहते हैं टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। बहुत सारे जो कुक होते हैं मिलकर खराब कर देते, वो हाल हो गया हमारे मुल्क का। भाभी फरमा रही हैं कि बहुत सारे बादशाह हो जाएं तो माहौल खराब हो जाता है। यानी कि बादशाह और फकीरों में एक लेवल रहना चाहिए, लेवल, कि फकीर भी हो, बादशाह भी हो, और दरमियाना तबका भी हो, बिल्कुल सब लोग होने चाहिए। लेकिन खातून हज़रात, कुछ हो ना हो, ब्रेक होनी चाहिए। ब्रेक नहीं होगी ना तो हमारी जिंदगियों में भी सैलाब आ सकता है, बेरोजगारी का सैलाब, वो ज़्यादा खतरनाक है, और हमारे चैनल भी मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि खुदा हमें फिर कभी सैलाब दिखाए, क्योंकि ये सैलाब आया हुआ है। अल्लाह इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में महफूज रखे, जो लोग इसमें बेचारे प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। और हम इसी पे बात कर रहे हैं कि दरख्त कटे तो ये फ़ज़ा बनी है, और जो पानी ऊपर से आया है उसको रुकावट नहीं मिली कहीं पे भी। तो दरख्त की अहमियत पर हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी NGO सुबेनो है, और हम चाहते हैं कि आपको ये अवेयरनेस दें, आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप भी पौधे लगाएं ताकि वो कल को दरख्त बन जाए। पौधे लगाएं, पानी बचाएं। पानी सबसे ज़्यादा ब्लू गोल्ड कहते हैं, आपको पता है पानी। और ये जो बारिशें हुई हैं, हम इसको खैर जितनी तबाही आनी थी तो वो आ सकती थी, लेकिन हम ये हमारे लिए एक तरह जो सिंध में आ रहा है वो बाद में जाकर जरखेज़ होगी ज़मीन। तो हमें अभी से प्लानिंग करनी चाहिए कि जहाँ से सैलाब गुजरता जाए वहाँ हमें कौन सी प्लांटेशन करनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी फिर वो दरख्त ग्रो करेंगे। सैलाब के बाद कौन से पौधे लगाएं जो फ़ौरन ही फल देने लगेंगे? फल देंगे, क्योंकि वो ज़मीन बहुत जरखेज़ हो जाएगी ना, ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा चला गया उसमें। तो ये एक तरह से अच्छा भी है, और अगर हम उसी में अगर हम अपने आप को सेव करके रखते तो ये अच्छा ही अच्छा होता, ये बुरा ना होता। ये जो एक सानहा हो गया है, हम जो कहते हमारी प्लानिंग नहीं है ना, नहीं है कि जंगें होंगी पानी पे। तो जब अल्लाह ने इतना आपको पानी दिया तो आपने उसकी प्लानिंग नहीं की, आपको यानी ये हमारा असला था जो ज़ाया हो गया। आया हो गया।
वेपन्स था हमारा। आप देखिए आगे जाके ड्राउट मतलब कह साली भी आएगी। ये हमारे बॉम्ब्स थे, ये वाटर बॉम्ब्स। बिल्कुल, तो इसको हमें बचाना चाहिए था। अच्छा, बम का क्या फायदा होता है वैसे? हमारे पास भी तो है एटम बम, जिसे बना के हम फंस गए। हम बेच भी नहीं सकते, इधर से उधर करते हैं, उनको पता लग जाता है। अभी हिलाया, फौरन फोन आया था, बम हिलाया तुम लोगों ने। फिर हमारे लोग भागे भागे जाते हैं अमेरिका कस्में खाने के लिए। सर यकीन करो, खुदा की कसम, मैं आला वो हिल गया, सफाई करते में हिल गया। हमें अल्लाह की कसम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खातिन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर वहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं जहाँ से हम छोड़ कर जा रहे हैं। पौधे सैलाब क्यों आते हैं, हमारा इंतजार कीजिएगा, कहीं मत जाएगा। अरे बैठिए, आराम।